नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की स्पेशल स्टोरी में आज मैं आपसे चाहूंगी कि ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं। देश और दुनिया के हाल, लोकतंत्र के हाल और फिलिस्तीन में जो लगातार जेनोसाइड चल रहा है उसने किस तरह से लोगों को गुस्से में भरा है, नौजवानों को गुस्से में भरा है और उनके समर्थन में कौन कौन सी ताकतें आ रही हैं, उस पर ध्यान देना और बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लेकिन अपने देश से शुरुआत। एक छोटी सी खबर आई कि मुंबई की एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने सोशल मीडिया पर डाला कि वे किस तरह से इजराइल जिस तरह से जेनोसाइड कर रहा है उसका विरोध करती हैं। और देखिए, इस खबर के मुताबिक उनके खिलाफ एक अभियान चला। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और परवीन डट गई। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि यह मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं प्रोटेस्ट करूं। एक तरफ यह, लेकिन उनके समर्थन में कितने लोग उतरे, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी क्रम में देखिए कि अमेरिका सहित दुनिया के अनगिनत हिस्सों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो विरोध हो रहे हैं, उनके पक्ष में जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं वह बहुत मार्के की बात है। खास तौर से देखिए पुलित्जर पुरस्कार, दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड। 1917 से मिल रहा है यह पुरस्कार। 6 मई को इसकी घोषणा होती है। 6 मई से 2-3 दिन पहले पुलित्जर पुरस्कार देने वाले बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया और यह स्टेटमेंट उस समय आया जिस समय अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज में छात्र आंदोलन पर उतरे हुए हैं। बड़े पैमाने पर सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आइए सबसे पहले मेरे साथ पढ़िए उनका ये जो स्टेटमेंट है। बहुत खास उनका स्टेटमेंट है क्योंकि यह आया है क्योंकि पूरा जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ यह दरअसल शुरू हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही पुलित्जर बोर्ड, यानी एक तरह से पुलित्जर पुरस्कारों का जो मुख्यालय है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही स्थित है। और यही वजह है कि पुलित्जर बोर्ड ने 2 मई को एक विशेष बयान जारी किया और इस विशेष बयान में उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन हो रहा है और उसकी जो खबरें छात्र पत्रकार दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदा यह टर्म यूज किया, स्टूडेंट जर्नलिस्ट दे रहे हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे उस दिन इसने बयान दिया। वह बयान आपकी स्क्रीन पर, बयान अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना रही हूं। जब हम देश की सबसे उत्कृष्ट और हिम्मती पत्रकारिता पर विचार करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, पुलित्जर प्राइज बोर्ड देश के कॉलेज कैंपसों में सक्रिय उन छात्र पत्रकारों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना करता है जो काफी बड़े निजी व अकादमिक जोखिम को उठाकर भी कैंपसों में हो रहे विरोध को कवर कर रहे हैं। हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां पुलित्जर प्राइज स्थित है, छात्र पत्रकारों की असाधारण रियल टाइम रिपोर्टिंग की भी सराहना करते हैं। जहां मंगलवार की रात को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को कैंपस के भीतर बुला लिया गया था। प्रेस की आजादी के सच्चे मूल्यों के तहत इन छात्रों ने मुश्किल व खतरनाक परिस्थितियों में और गिरफ्तारी के जोखिम के बीच एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर को दर्ज करने का काम किया। तो आप देखिए, यह जो बयान है, यह बयान बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका में, जहां बड़े पैमाने पर वहां की पुलिस, वहां की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है, वह इन छात्रों के विरोध में उतरी हुई है, लेकिन पुलित्जर प्राइज देने वाला जो बोर्ड है वह इन छात्रों की रिपोर्टिंग से प्रभावित है और यह बताता है कि वे एक मार्के का काम कर रहे हैं। और देखिए, इन छात्रों ने जो डिमांड उठाई है वह डिमांड बहुत दिलचस्प है। BDS करके यह मूवमेंट है। B मतलब बायकॉट, D मतलब डी इन्वेस्ट, इन्वेस्ट डिवेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट किया उसे वापस लीजिए, और S मतलब है सैंक्शंस। तो ये छात्र दुनिया भर में, चाहे यूरोप हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो और US तो है ही, यानी अमेरिका तो है ही, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये मांग कर रहा है अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और
सरकार से कि उसे इजराइल और इजराइल के समर्थन में उतरी कंपनियों में यह तीनों काम करने होंगे, ताकि जो जेनोसाइड चल रहा है फिलिस्तीन में, जिसमें अल जजीरा के मुताबिक 35,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 100 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं और 14-15 हजार बच्चे मारे जा चुके हैं, वह रोकने के लिए ये जो छात्र काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में जिस तरह से पुलित्जर अवार्ड आया है, वह बहुत अहम है।